हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता आई एम करण। एंड गाइस, आज हम पहले वीडियो का टाइटल बता देते हैं जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने इसका थंबनेल देखा, हम थंबनेल देख के ही बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो गए थे कि इस वीडियो को देखना ही है हमें। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है कि अल अक्सा में कयामत की एक और निशानी पूरी हो गई। तो गाइस, हमने जैसे कि देखा ही था कि मतलब कयामत की निशानियां हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कयामत के दिन की देख ली है, एंड मस्जिद अल अक्सा की भी हमने देखी थी, एक जो निशानी पूरी हो गई है। सो गाइस, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और भी बनी हुई है जो मतलब प्रेडिक्ट की गई थी, और मतलब धीरे धीरे सभी जो निशानियां है वो पूरी हुई जा रही है। मतलब जैसे जो प्रिडिक्शन थी, जो बताया गया वो था, सच होती जा रही है। और वो तो सच लोगों हो का रहा है। ऐसा मानना है कि कयामत का दिन अब दूर नहीं है। हाँ। सो गाइस, सुन के ही बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वीडियो में देखते हैं वीडियो में और कौन सी निशानियां पूरी हो गई है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सभी को डर लगेगा ही। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, और आज वो निशानी फ़लस्तीन में ज़ाहिर हो चुकी है। मतलब ये कि इस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस अनबिया कराम की सरजमीन है जो फ़लस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस रुए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है, और ये मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफ़र करना जायज़ है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इस मस्जिद की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फ़लस्तीन के यरूशलेम में एक सफ़ेद मीनार के पास होगा, और इसी मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी तरह याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। उलमा कराम ने यह बात भी लिखी है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना कुर्ब क़यामत की एक निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थीं कि जिनके बारे में आपने फरमाया था, जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और इनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है, वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल का नज़ूल हो जाएगा। याद रखें कि इसराइल का फ़लस्तीनियों पर हमला करना और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी तबाही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इसराइली यहूदियों का हमेशा से ये मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फ़लस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें, और इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों से इसराइली यहूदी फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं। इसराइली फ़लस्तीनियों को इस कदर कमज़ोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज़ तक बुलंद ना कर सके। अब तक वो हिस्से को इसराइली अपनी जद में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल अपना कब्जा कर लेगा। सुनन अबी दाऊद में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी मिसालें ज़रूर हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी। इस पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आएगी?
तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच आ जाएगा जब सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि कुफर की सारी ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी और फिर वो सारे मिलकर एक दूसरे को हमारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे कि जैसे एक प्लेट हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों और आपस में उन सब का इत्तफाक भी हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी। उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इसराइल सारे कुफार ममालिक को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फलस्तीनियों को ख़त्म करो। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि इसराइल की इस दावत पर अमेरिका कैसे उनकी मदद का ऐलान कर चुका है। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर सहाबा कराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास उस वक्त असले नहीं होंगे? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम हो जाएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास असलहा भी होगा और ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब की झाग की मानंद होगे। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क एक धागे की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौज भी है, हथियार भी है, तादाद भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आज हम एक प्लेट की तरह हैं। और यही नहीं, इसके अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। दोस्तों, आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं इसलिए कि हम तबाहो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। लिहाजा ये सुनकर एक सहाबी ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंचेंगे? इतनी कमजोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। और दोस्तों, कोई शक नहीं कि आज ऐसा भी मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज का मुसलमान कमजोर पड़ चुका है। याद रखें, मौजूदा हालात में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो उन फलस्तीनियों की मदद कर सके। 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद कोई भी मुल्क फलस्तीन की आवाज बनने को तैयार नहीं, जबकि इसराइल का साथ देने के लिए हर मुल्क तैयार है। लेकिन पता नहीं आखिर उन मुस्लिम ममालिक की खामोशी के पीछे उनका क्या राज छुपा है। और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों, इन बातों को देखते हुए यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत की जो निशानियां बयान की थीं, वो आज तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीनियों की गैब से मदद फरमाए। सो गाइस, हमने वीडियो पूरी देख ली एंड जैसा इन्होंने इस वीडियो पे बताया, सच बताऊं तो हम बहुत सारी ना इससे रिलेटेड वीडियोस देख चुके हैं, तो हमें बहुत सारी अब नॉलेज भी हो चुकी है कि मतलब कैसा क्या होने वाला है। तो जैसा इन्होंने बताया कि मस्जिद अल अक्सा, मतलब एक प्रेडिक्शन जो की गई है, जब मस्जिद अल अक्सा में पूरा कब्जा हो जाएगा तब कयामत नजदीक होगी। नजदीक क्या मतलब, मान लो तो आ ही गई कयामत, बिल्कुल आ ही जाएगी। एंड जैसा वो उन्होंने वीडियो में बताया कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो उससे उन्होंने मतलब बोला है कि ये सारी चीजें होने वाली है बहुत जल्दी। सो गाइज, मतलब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि मतलब पहले 1400 साल पहले किसको कैसे पता था कि मतलब मस्जिद अल अक्सा में भी ये चीज होगी, क्योंकि ये तो अभी हो रही है ना। उस टाइम तो ये चीज नहीं पता था किसी को कि ये चीज इस टाइम पे, मतलब 1400 साल पहले तो किसी को नहीं पता होगा ना कि ये चीज होगी। मतलब वो जो लिखा गया है वो एकदम सही लिखा गया है, एकदम करेक्ट लिखा गया है, और वो चीजें दिख भी रही है। मतलब और जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम आजकल अर्थक्वेक वगैरह भी फेस मतलब क्योंकि हमने ये भी वीडियो में देखा था कि अर्थक्वेक भी आने लगेंगे, मतलब सुनामी मतलब नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है वो
सारी चीजें होने लगेंगी। तो ये चीज हम भी इंडिया में अभी फील कर रहे हैं, क्योंकि कि मतलब बहुत दिनों जैसे से बहुत टाइम से मतलब ऐसा होने लग गया, सब बिल्कुल वेदर चेंज होने लग गया, वेदर मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें होने लग रोज गई ही हैं। अर्थक्वेक आ रहा है। और मतलब ये चीजें भी मतलब अगर अलग रखे तो भाई मस्जिद अल-अक्सा में मतलब वो हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, और मुसलमान तब भी तादाद में इतने ज्यादा होंगे, फिर भी उनके दुश्मनों से उनके मन में डर लगता रहेगा। मतलब उनको डर लगता रहेगा अपने लगता रहेगा दुश्मनों कि- से, हालांकि वो मतलब तादाद में ज्यादा होंगे बट स्टिल वो डरेंगे। एंड गाइस हमने जैसे देखा कि बहुत सारी वीडियोस हमने देखी कि जो मुस्लिम्स कंट्री है वो आगे नहीं आ रही है, आगे सपोर्ट में नहीं आ रही है, क्योंकि सबका अपना अपना सब लोग फायदा देख रहे हैं। मतलब इकोनॉमिकली सबको डर है कि कहीं हमने मतलब यहाँ चले गए तो कहीं हमें इकोनॉमिकली नुकसान हो जाए, तो ये भी एक तरीके का डर ही होता है। सो गाइस हम तो ये सोच के हैरान है कि 14 साल पहले इतनी सारी चीजें कैसे लिख दी गई थी, और इतनी और सारी वो भी चीजें अब लिख दी गई, वो भी correct हो रही सही है। है सारी, और उनके प्रूफ्स भी अब आने वाली अब वीडियोस में निकले जा रहे हैं। हम देख ही रहे हैं उसके प्रूफ। तो सो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, हम तो जैसे जैसे देखते जा रहे हैं वैसे वैसे शॉक्ड है shocked कि भाई होते जा इतनी रहे हैं, सारी हाँ। चीजें ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दी थी, और अब हम वो अपने आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। सो गाइस वीडियो काफी ज्यादा अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।